हे गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पहली न्यू ईयर आईएएस पे। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। जो मिडिल ईस्ट एशिया, हम लोगों ने लास्ट में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो सीरीज़ थी उसमें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था लास्ट के वीडियो में ईस्ट, हम लोगों ने कंट्रीज़ देखी थी एशिया की, जिसमें चाइना, जापान एंड कोरियन पेनिनसुला था। इस वीडियो में हम लोग मिडिल ईस्ट एशिया की बात करते हैं, और साथ ही में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो एशिया से अलावा भी जो दो तीन कंट्रीज़ अलग अलग हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो है ये हमारी कंट्रीज़ हैं। इसमें से जो एशिया में नहीं है वो इजिप्ट है, ये अफ्रीका की कंट्री है। उसके साथ साथ अफ्रीका में दो कंट्रीज़ और पड़ती हैं, वो हैं लीबिया और सूडान। ये दो कंट्रीज़ और हैं जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आती हैं, लेकिन एशिया में, हम लोग एशिया की बात कर रहे हैं तो अभी हम मिडिल ईस्ट एशिया में ये कंट्रीज़ को हम नहीं लेते हैं। इसके बाद ये ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पैलेस्टीन, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर उसके बाद टर्की, सीरिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर। ये कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं जो कि हम लोग को देखना है। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम इसमें देखें, ये नॉर्थ पोर्शन है इसका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए, इसके वेस्ट में जो आता है वो अफ्रीका है, ये आपको अफ्रीका मिलेगा। उसके साथ साथ एशिया में तो ये है ही, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यूरोप मिलेगा आपको। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इस तरीके से डिवाइड है। इसके जो सराउंडिंग कॉन्टिनेंट्स अगर पूछे जाएंगे तो आपको यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ये देखना है। फिर इसके बाद कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई थी, यमन, यमन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया देखा हम लोगों ने, कुवैत, बहरीन, फिर उसके बाद ये इज़राइल, लेबनान, सिरप्स, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे पैलेस्टीन भी है। ये जो इज़राइल के पास जो आप छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं ये पैलेस्टीन का है। फिर इसके बाद टर्की, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान। ये कंट्रीज़ है जो कि हम लोग को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ बनाती है। अब अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जीसीसी काउंसिल। ये काउंसिल है गल्फ़ कंट्रीज़ का, जिसमें 6 कंट्रीज़ हैं, आपको ध्यान देनी है। पहली है बहरीन, फिर उसके बाद आप देखेंगे कुवैत, कुवैत आपको मिलेगी यहाँ पे। कुवैत के बाद आप देखेंगे ओमान, ओमान के बाद आप यूएई, ये है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड कतर। ये 5 कंट्रीज़, सॉरी 6 कंट्रीज़ मिलके जो बनती हैं, ये बनती हैं जीसीसी। इसका फुल फॉर्म है गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़, गल्फ़ कोऑपरेशन, सॉरी काउंसिल, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है ये काउंसिल है, और इसको अरब नेटो भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। किसको? ये जो 6 कंट्रीज़ हैं जो अपन ने मार्क करी है, कौन कौन सी? बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया। ये जो 6 कंट्रीज़ हैं इनको हम लोग जीसीसी, मतलब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के अंडर में आती हैं, और ये अरब नेटो के नाम से भी जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो है इनका हेडक्वार्टर। इनका हेडक्वार्टर जो है वो है रियाद में, जो कि कैपिटल है काई की? सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की ये कैपिटल है रियाद। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर चलिए यहाँ की सिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएई। यूएई बहुत ही इम्पोर्टेंट और चर्चाओं में रहने वाला देश है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है ये यूएई है। एमिरेट्स का मतलब होता है एक लैंड, और लैंड का जो ओनर होगा वो एक बहुत ही ज़्यादा रईस ज़्यादा होगा। मतलब जो एमिरेट्स है, यूएई बना है 7 डिफरेंट एमिरेट्स से। यहाँ पे 7 डिफरेंट एमिरेट्स हैं, जैसे हुआ अबू धाबी,
अबू धाबी है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद दुबई है और सर जगह है। फिर रास अल कहीमा है। फिर उसके बाद अजमन है। फिर अल कोइन है और फुजैरा है। ये कुछ सात हैं जो आपको ऐसे ध्यान रखने के लिए नहीं है ज़रूरी, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। ये 7 एमिरेट्स है जिससे मिलके हमारा यूएई बना हुआ है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाले हैं वो अबू धाबी और दुबई है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के उसमें रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा आइलैंड देखते हैं। एक और यहाँ पे एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है बहरीन। बहरीन एक आर्चिप्लेगो है। आर्चिप्लेगो आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। ये अप्रॉक्स 33 आइलैंड से बना है और ये गल्फ मिडिल ईस्ट एशिया का एक कल्चरल हब है। यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहरीन का लिए आपको बस इतना ही जानना है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये एक आर्चिप्लेगो है। आर्चिप्लेगो क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है, देखिए ये जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है मिडिल ईस्ट एशिया की। मिडिल ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल के लिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का ये। और यहाँ पे एक फेमस रिलीजियस श्राइन है। ये एक श्राइन है यहाँ पे, मक्का एंड मदीना, वो भी यहीं पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई है, इनमें एक चीज़ कॉमन है। जीसीसी कंट्रीज़ में जो कॉमन है वो है आपका पर्शियन गल्फ़। पर्शियन गल्फ़ की जो कोस्ट लाइन है इस तरफ की, इसमें देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं। सऊदी अरेबिया आ रही है, ओमान आ रही है, येमेन नहीं आती है, सॉरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रही है। फिर उसके बाद बहरीन भी आती है इधर। तो पर्शियन गल्फ़ की जो कोस्ट लाइन से जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं ना, वो कंट्रीज़ जीसीसी काउंसिल में ली गई हैं। इराक़ को इसमें नहीं लिया गया है। इराक़ का हो रहा था, लेकिन जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, सॉरी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कंसिडर नहीं किया है जीसीसी ने। यहाँ पे सिया सुन्नी का भी थोड़ा रहता है, जो मोमडन्स की कम्युनिटीज़ हैं उनके वजह से भी यहाँ पे ये इन्होंने कंसिडर नहीं किया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे ये कंसिडर कर लिया जाए। फिर उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है बस, पर्शियन गल्फ़ जो है, पर्शियन गल्फ़ की जो कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन पे ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी जीसीसी की सदस्य हैं। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कुवैत। इसके बाद हम लोग कुवैत आते हैं। कुवैत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। कुवैत के बारे में आपको ध्यान में रखना है, कुवैत का जो रुपीज़ है, जो कुवैत दिनार है, कुवैत की जो करेंसी है वो है कुवैत दिनार, और ये हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी है इन द वर्ल्ड। इंडिया में अगर इसको आईएनआर में कन्वर्ट किया जाए तो ये आज के टाइम में शायद अप्रॉक्स 250 245 टू 250 के अप्रॉक्स बीच में होगी इसकी। तो ये हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी है और ये हमेशा ही टॉप 5 में तो रहती ही रहती है। और यहाँ का पर कैपिटा जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में। 4th हाईएस्ट प्लेस है इसकी वर्ल्ड में, 4th हाईएस्ट है ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो ये 4th हाईएस्ट में आता है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओमान। ओमान की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि ज़्यादा ऑयल नहीं रिज़र्व कर पाते हैं, लेकिन इनकी जो ऑयल रिज़र्व की पोजीशन है उसकी वजह से ओमान को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट ही सप्लाई हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आप लोग को ध्यान में रखना है कतर। कतर आपको एक मिलेगा, ये देखिए ये है इधर। कतर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस के लिए जाना जाता है। नेचुरल गैस के लिए कतर जाना जाता है। सैनिटाइजेशन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, सॉरी।
कतर जो फेमस है वो है नेचुरल गैसेस के लिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ वाटर वाटर बॉडीज़ जो इसके आसपास आपको मिलती हैं। देखिए वाटर बॉडीज़ में आपको मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में ये जो पर्शियन गल्फ़ है और गल्फ़ ऑफ ओमान है, इधर आप देख रहे हैं इस जगह को बोलते हैं गल्फ़ ऑफ, सॉरी स्ट्रेट ऑफ, गलत हो गया, स्ट्रेट, जल संधि है ये स्ट्रेट ऑफ, देखिए अपने मैप में क्या लिखा है, हॉर्मूज़। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस पाथवे के लिए। यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब से जो दूसरी अगर ट्रेड होता है तो इसी के थ्रू होता है। यहीं से जो ऑयल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आ, आप कह सकते हैं जो बिज़नेस होता है, वो सब इसी रूट से होता है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चाइना का भी चल रहा है, एक टनल चल रही है, उसका प्रोजेक्ट शायद कंप्लीट भी होने वाला है। कि वो चाहते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान के इस तरफ मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको, अभी जो है वो पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए उनको जाना पड़ता है साउथ चाइना सी तक। इस जगह पे आपको साउथ चाइना सी मिलेगा, इस मैप में नहीं है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब जो ट्रेड पाकिस्तान के साथ जो उनकी डील हो रही है, तो वो रास्ता जो जाएगा वो यहाँ से कहीं से होता हुआ हमारा पीओके से चाइना के लिए वो अपना ट्रेड चालू करेंगे, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह के लिए रहता है, वो सब पाकिस्तान से होने जाएगा। ऐसे ही इंडिया में भी एक पॉइंट बन रहा है। आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में कौन सा एक पॉइंट है जो होल्ड कर रही है ये ट्रेड के लिए, तो आप मेरे को बताइएगा। फिर इसके बाद हम लोग को देखना है अरेबियन सी मिलेगा आपको, गल्फ़ ऑफ ओमान हो गया इधर। तो ये कुछ वाटर बॉडीज़ हैं आपको, मेडिटेरियन सी, रेड सी, गल्फ़ ऑफ एडन मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको जो मिलता है वो है, यहाँ पे एक स्टेट मिलता है, बताइए मेरे को क्या है। मैंने ये अफ्रीका की जब सीरीज़ पढ़ाई थी, वहाँ पे एक गल्फ़ बताया था मैंने, एक गल्फ़ पढ़ता था जिसका नाम था बी से, मैं नाम बता देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा गल्फ़ पड़ता है। फिर इसके बाद ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है, अरेबियन सी है। तो ये कुछ आपको इस जगह पे एक गल्फ़ मिलेगा आपको, गल्फ़ ऑफ अकाबा। तो ये कुछ गल्फ़्स हैं यहाँ पर, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रखने वाले मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद आपको डेड सी मिलेगी। डेड सी की लोकेशन आप देखिए अपने उसमें, इस जगह पे आपको डेड सी मिल रहा होगा। डेड सी जो जानी जाती है, वो जानी जाती है यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लोट करता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। अगर ये कोई है तो पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि यहाँ की जो बॉयंसी है, हाई बॉयंसी के कारण, हाई बॉयंसी और सॉल्ट कंटेंट, यहाँ का सॉल्ट कंटेंट भी बहुत हाई है। सॉल्ट कंटेंट के कारण यहाँ पे जो है फ्लोट करता है कोई भी आप ऑब्जेक्ट, या अगर आप भी जाएंगे तो यहाँ पे आपकी बॉडी फ्लोट करने लगेगी ऊपर। तो ये डेड सी है। फिर आपको इसमें जो रिवर्स हैं वो ध्यान में रखनी है, वो देखते हैं हम लोग। इसमें दो रिवर्स आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत एरिड एंड ड्राई है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको फिज़िकल कंटेंट नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना है तो सिर्फ यहाँ से करंट अफेयर्स के बारे में आप सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इस जगह पे, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी में मिलेंगे। जो बेसिक ज्योग्राफी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अगर बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान वगैरह के बारे में ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा, जैसे कि एक कुर्दिस्तान, लैंड ऑफ कुर्द्स, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पिछले बताना भूल गया था। इस एरिया में, ये जो एरिया है ये कुर्दिस्तान है, इसको कुर्दिस्तान बोला जाता है। यहाँ पे लैंड ऑफ कुर्द्स है ये, एक ये ट्राइब है, ये ट्राइब्स है जो फाइटिंग विच इज़ फाइटिंग अगेंस्ट आईएसआईएस के लिए ये फाइट कर रहे हैं। जो कि तीन इनकी सब
मतलब 3 कंट्रीज़ से आते हैं, ये टर्की, इराक एंड सीरिया। ये तीनों कंट्रीज़ से मिला के यहाँ पर जो ये इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं ये तीनों कंट्रीज़ से हैं। तो ये कुर्दिस्तान जो कुर्द्स ट्राइब्स है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वाटर बॉडी जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ वैसे कुछ ऐसी खास है नहीं, दो वाटर बॉडीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक है ये एंड दूसरी ये। पहली वाटर बॉडी का नाम आपको ध्यान में रखना है, वो है यूफ्रेट्स। मैं लिख देता हूँ, यूफ्रेट्स। और इसका जो ओरिजिन है ये टर्की है, सॉरी टर्की है ये इसका ओरिजिन। और दूसरी रिवर जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टिग्रिस, इसका भी ओरिजिन टर्की है। लेकिन इनकी कंट्री, इनकी फ्लोइंग कंट्रीज़ अलग अलग हैं। जो यूफ्रेट्स है वो उसका जो फ्लोइंग है वो है ईरान में, ये ईरान में फ़्लो करती है और ये इराक में फ़्लो करती है। लेकिन इनका जो माउथ है वो दोनों का पर्शियन गल्फ़ में, तो आपको ये ध्यान रखना है। पर्शियन गल्फ़ में इनका माउथ है, ये ऐसे फ़्लो करते हुए पर्शियन गल्फ़ में ये आके गिर जाती है। लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो है टर्की। और ये जगह एक बहुत ही ज़्यादा सिविलाइजेशन, एक बहुत फेमस सिविलाइजेशन के लिए भी जानी जाती है। आप बताइएगा मेरे को इस एरिया में सिविलाइजेशन थी, मैं बता देता हूँ चलिए। वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो था ट्राइब, एक सिविलाइजेशन ट्राइब आई थी, उस ट्राइब के लिए जानी जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है सिविलाइजेशन, ओ सॉरी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, नॉट ट्राइब, मेसोपोटामिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं हम लोग। माउंटेन रेंजेस आपको ज़्यादा तो नहीं है, बस जो मैप में आपको दिख रहा है एक है एल्बर्ट्स माउंटेन जो ईरान में है, ईरान की कैपिटल तेहरान। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अंडोलू डाइग्रेट, ये आपको टर्की में मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दूसरा है जेरोस माउंटेन, ये 3 माउंटेन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे टॉरस रेंज मिलेगी आपको। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस है जो आपको इसमें ध्यान में रखना है। बाकी ये जो रिवर वाला पार्ट जो मैंने आपको ये जो रिवर वाला पार्ट बताया था, यहाँ पे रिवर होने का कारण ये लैंड बहुत फर्टाइल है। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो क्यों आई होगी, क्योंकि रिवर के कारण। बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज रिवर थी। इनकी एक बार कैपिटल्स पे भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं। येमेन की है सना, ओमान की है मस्कट, यूएई की अबू धाबी सबको पता है, कतर की है आपको अल्दवा। फिर इसके बाद आती है बहरैन, बहरैन की है मनारा, ये दोनों यहाँ पे है। फिर इसके बाद कुवैत की जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी। फिर इसके बाद यूएबी रियाद, रियाद मैंने आपको बताया था जीसीसी का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल्स जो हैं उनका एक ऑर्डर देखते रहिएगा। अगर नॉर्थ सॉरी वेस्ट टू ईस्ट अगर बात करते हैं तो उसका एक ऑर्डर होता है, और ईस्ट टू वेस्ट एक बात करते हैं तो उसका भी ऑर्डर होता है। सिमिलरली नॉर्थ टू साउथ का भी ऑर्डर होता है कैपिटल्स का। तो कई बार क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इन कैपिटल्स को नॉर्थ टू वेस्ट या ईस्ट टू सॉरी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करिए। तो आप अपने मैप में ध्यान से उनको मार्क करते जाइए, और मैप को थोड़ा थरली रीड करिएगा ताकि आपको ईजी रहे वो मार्क करने में। तो ये जो था, फिर उसके बाद आपको जेरूसलम का मेरे को बताना था। जेरूसलम इज़राइल, ये इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम है, और जेरूसलम कैपिटल है पैलेस्टीन की भी, पैलेस्टीन भी यहीं पर है, पैलेस्टीन की कैपिटल भी ये कैपिटल शेयर करता है जेरूसलम। इज़राइल 8th नंबर की सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड की। फिर इसके बाद यहाँ पे स्विस कैनाल के बारे में हम लोग ने अफ्रीका में पढ़ा था, वो इस जगह आपको मिल ही जाएगा। तो ये जो कंट्रीज़ थी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं। 1981 में जो एक वॉर हुआ था जिसके कारण इराक एंड ईरान के रिश्ते जो ख़राब हुए थे, उसी का कुछ इफ़ेक्ट्स देखा जा सकता है कि आज भी उस एरिए में। फिर यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ईरान लेबनान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आप वो देख लीजिएगा कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि
जो ये है ये करंट अफेयर्स के लिए ही, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट अफेयर्स के लिए ही बनते हैं। तो इस वीडियो को कैसा लगा आपको हमें बताइएगा। और वीडियो आने में लेट हो रहा है क्योंकि कोविड-19 का एरिया कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।